वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज हैं और जितने भी हमारे महापुरुष हुए, राम, कृष्ण जी महाराज, ऋषि मुनि, व 10 गुरु साहिबान, उन्होंने हमें जीवन जीने का ढंग बताया। संसार में किस प्रकार हमने सुख प्राप्त करने हैं, उसका जो सबसे बड़ा मार्ग है संसार में, वो है जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, प्राकृतिक व कुदरत। लेकिन दुख का विषय है, हम इन जड़ी बूटियों को, पेड़ पौधों को व इस कुदरत को भूल चुके हैं। आप देखिए, श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए वृंदावन में, वृंदा का मतलब तुलसी, प्रकृति के साथ प्यार किया, वहां पे अपना बचपन बिताया। गोवर्धन की पूजा की। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर बहुत सारे वनस्पति, पेड़ पौधे व वहां पे ऐसी जड़ी बूटियां उगती थी जो गाय चरती थी, और जब वो गाय दूध देती थी तो अमृत तुल्य वो दूध पीकर अमृत तुल्य हमारे मन हो जाते थे, और सारा विश्व, सारा जो संसार था वो प्रकृति से लाभ उठाता था, तरह तरह की व्याधियों को दूर करता था। वह किस प्रकार मंत्र मुग्ध होकर उस प्रभु की भक्ति में आनंद लेते थे। जब गुरु नानक देव महाराज आए, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपना जो अंतिम समय है वो करतारपुर के अंदर खेती करके दुनिया को मैसेज दिया कि किस प्रकार हम प्रकृति से जुड़कर खुद हम किसानी करके दुनिया को खुशमय बना सकते हैं, व तरह तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन उन्होंने कैसी खेती बताई? जो कुदरत की हो, जहाँ पे नेचर हो। आज हमने उस नेचर को बर्बाद करके रख दिया। उस कुदरत में जिसमें भगवान बसता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बलिहारी कुदरत वस्या। आज उस कुदरत में हमने केमिकल मिला दिए और तरह तरह की दवाइयां मिला दी और उसको बर्बाद कर दिया। आज बड़ी खुशी का विषय है कि हम पिछले 15 वर्ष से एक प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार हम दोबारा से गुरु साहिबानों व ऋषि मुनियों की जो परंपरा है शुद्ध खेती की, उसको लागू करें। इसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ दिया, और आज हरियाणा की भूमि पर पहली बार वो बिल्कुल शुद्ध, जिसको हम बिल्कुल विशुद्ध खेती कहेंगे, वो करने जा रहे हैं। और ये खेती शुरुआत कर रहे हैं हमारे शहर के बिल्कुल पास, अंबाला के पास, एक बहुत ही सज्जन इंसान, गुरु को मानने वाले, गुरु नानक को मानने वाले। हम इस विषय का भी नाम रख रहे हैं गुरु नानक की किरसानी, कि गुरु नानक कैसे खेती करते थे, उनके मार्गदर्शन पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम खेती करने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी इस महान परंपरा के वारिस बने व गुरु की इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। तो इसमें सरदार गुरचरण सिंह जी, जो कि हमारे भानोखेड़ी गांव में, जिनका फार्म हाउस है, वहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। उनके 2 पुत्र हैं, सरदार बलजिंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह। ये दोनों पूरे मन से इस खेती को शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने जिम्मेवारी ली है कि हम इनको टेक्निकल जितनी भी प्राकृतिक ज्ञान है, कौन सी बूटी यहाँ पे उग सकती है, किस जड़ी बूटी के लिए जलवायु उपयुक्त है, मिट्टी उपयुक्त है, ये सारी जानकारी इन्हें हम प्रोवाइड कराएंगे। और इसको किस प्रकार इसका मंडीकरण किया जाए, क्योंकि किसान को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सरकार व हमारा जो मंडीकरण है वो इसको नहीं खरीदता है। हमने ये भी जिम्मेवारी दी है कि जितनी भी उत्पादन होगा वो बहुत ही बढ़िया दाम पर आपसे खरीदा जाएगा, ताकि किसान खुशहाल हो। जब किसान खुशहाल होगा तो हमारा देश अपने आप खुशहाल होगा। और सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि इस एरिया में बीमारियां नहीं रहेंगी, क्योंकि गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं
कहते हैं धूप मल्यालो पवन चवरो करे सगल बन राय फलंत ज्योति, कि जहाँ पर सुंदर वनस्पति होगी, सुंदर हरियाली होगी, जड़ी बूटियां होंगी, वहाँ पे रोग नहीं आ सकते। हमारी जो आत्मा है और हमारा शरीर प्रफुल्लित होगा। तो आओ इस मुहिम के साथ जुड़कर आज यहाँ से शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे अश्वगंधा, नागरमोथा जैसी दिव्य औषधियाँ उगाने जा रहे हैं, और आप लोग भी इनसे सीखकर जैसे ये कैसे लाभ लेते हैं, कैसे इसको पैदा करते हैं, किस प्रकार इसकी देखभाल करते हैं, सारी जानकारियाँ लेकर आप भी अपने खेतों में इसको उगाकर बाबे नानक के किसान बने। ना कि हम अंग्रेजों ने जो हमें केमिकल दिया, जो उन लोगों ने केमिकल दिया जो हमें बर्बाद करना चाहते थे। अगर आप इस मार्ग को नहीं अपनाओगे तो आप अपने बच्चों को जहर देके जा रहे हो, केमिकल देके जा रहे हो। पैसा कोई काम आने वाला नहीं है। आज हम 50-60 हज़ार रुपये ठेका पर देकर फिर हम केमिकल डालकर ज़्यादा फसल लेना चाहते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? आने वाली हमारी नस्लें बर्बाद होती जा रही हैं, नपुंसक होती जा रही हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे खुशहाल रहें तो आओ इस खेती के साथ जुड़कर खूब लाभ भी कमाएंगे, क्योंकि आज दुनिया स्वास्थ्य खराब कर चुकी है। उनको स्वास्थ्य की जब जानकारी देंगे तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जो वो कमाई करते हैं, वो कमाई निश्चित ही आपको होगी, क्योंकि वो लोग आपके पास आएंगे और आपसे जड़ी बूटियां खरीदेंगे। आओ अब हम इस धरती को फिर से हरा भरा व प्रकृति में कर दें, ताकि हमारे गुरु साहबान का उपदेश प्रफुल्लित हो, हमारे संतों का जो उपदेश है वो प्रफुल्लित हो, और हम सच्चे गुरु ग्रंथ साहब व गीता के धारक बने, उसको दिल में बसाएं और उस परंपरा को जागृत करें। मैं इन सिंह साहबान का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे दिल से इस बात को माना है कि हम बाबे नानक का दिया उपदेश को लागू करके बहुत सुंदर तरीके से इन जड़ी बूटियों को प्यार करते हुए लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। आओ सब मिलकर इस खेती को आगे बढ़ाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।